बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिसके हृदय में पवित्रता नहीं, जिसके हृदय में शांति नहीं, उसके हृदय में कालमा जमती है। बहुत विशेष कालमा जम जाती है, जैसे परत के परत जम जाते हैं, फिर वो उपटते हैं। जैसे मकान पर और चूना लगवाते रहते हैं, और चूना के जब परत मोटे हो जाते हैं तो अपने आप वो छुट छुट के गिरते हैं और फिर उस पर चूना लगा दिया जाता है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अनादि काल से चेतन जी धर्म भूल कल्पना विषय वासना में डूबा हुआ चला आ रहा है, और बार बार वो परत ये छूट जाते हैं, फिर दूसरा, फिर छूटते फिर दूसरा, तो परत ये शरीर ही है। शरीर धरना और छोड़ना, शरीर धरना और छोड़ना, यही लगा रहता है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि संसार में बहाव बहुत भारी बहाव चल रहा है, जैसे नदी में बहाव चलता है, तेज बहाव, उसमें सब बहते हुए चले जाते हैं। इसी प्रकार से ये काम क्रोध लोभ मोह के बहाव में ये सब के सब बहते हुए चले जा रहे हैं। ज्ञानी अज्ञानी मूर्ख, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ध्यानी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार वर्ण बनाए मनु महाराज, ये सब के सब विषय वासना भरम भूख कल्पना में और बहते हुए चले जा रहे हैं। भास में, अध्यास में, अनुमान में, कल्पना में। ये कचरा कूड़ा हटा ही नहीं पाते। सदगुरुदेव जी पुकार करके कहते हैं तू साचा जीव है, तेरे ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं, लेकिन तू अपने आप को भूल करके और पृथ्वी जल वायु अग्नि को देव रूप मान के पूजता है। अपने पद को भूल गया, अपने आप को नहीं समझा। सांच पार की वाणी, पार्क सदगुरुदेव की वाणी को तू नहीं समझा, सत्य न्याय निर्णय को तू नहीं जान पाया। पारख ये चेतन जीव ही है, पारखी ये चेतन जीव ही है, परखने वाला ये चेतन जीव ही है, और परखाने वाला ये चेतन जीव ही है, दूसरा और कोई है ही नहीं। लेकिन हम दूसरे को अपने ऊपर सिर पर मान करके सरताज और कल्पना के गुलाम बन जाते हैं, अपने आप को नहीं समझ पाते। यही तो भूल है। उपासना में लगते हैं, योग में लगते हैं, ज्ञान में लगते हैं, विज्ञान में लगते हैं। ये कचरा दूर बहा है। जब तक हम इसको दूर नहीं करेंगे और देवों की भमरिया में अपने समय को बर्बाद करते रहेंगे, देवन की भमरिया में उमरिया बीत गई। सारी ये झूठे देवी देवता मान मान करके और पूरी उम्र बीत गई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कोठी तो है काठ की ढिंग ढिंग दीनी आग, पंडित जर जोड़ी भये साक तो बरे भाग। सदगुरुदेव ने 76 नंबर की साखी में कहा है कि काठ की कोठी तो ये नासमान, सोई ब्रह्मांड और सोई पिंडांड, तामे ठोर ठोर अहंकार की और वाणी की आग लगी। इसमें सब जल रहे हैं, अहंकार में चल रहे हैं, वाणी में चल रहे हैं, और छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े पंडित, सो पंडित बड़े बड़े सब जर के भस्म हो गए, और साकट तो ये मूर्ख भी जर के भस्म हो गए। साकट कहिए मूर्ख, साकट कहिए दुर्गुण दुराचारी,
साकट कहिए मारने काटने वाले, ये कसाई लोग, दूसरे का बुरा करने वाले, ये भी जर करके भस्म हो गए। जो कोई भाग्य के सत्संग टकसार में आए सो पारख पाए के उबरे बचे। इस प्रकार से यदि कोई अपने आप को जाने और धर्म को बहावे तो बचे, नहीं तो बचेगा नहीं। इस आग में बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े ज्ञानी जर गए तो ऐसे वैसों की क्या चली? कितने वर्षों तक तपस्या करे फिर भी ईश्वर परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए, तो अभी के जो कर पाएंगे। और ये कितना बड़ा धोखा दिया है इस जीव को, कहे कि कलयुग केवल नाम धारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। ये बहुत बड़ा धोखा दिया है। इसलिए अब ताकतपना छोड़ो, मूर्खपना छोड़ो, अपने आप को जानो। पारखी संतों की संगति करके हृदय की दिल की कालमा सब दूर कर दो। पारखी सदगुरुदेव समझा समझा करके कहते हैं, धर्म को बिल्कुल हटा देते हैं, बिल्कुल टकसार पवित्र जीवन हो जाता है। पारख पाए के ही उभर सकता है ये जीव। बिना पारख ज्ञान के, बिना सदगुरु देव की शरण लिए कैसे बचेगा? देखो कितना बड़ा हमारे ऊपर उपकार किया है। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब ने, साहब जी ने पूरा बता दिया कि काठ की कोठी के ये ना समान, तो शरीर भी काठ की कोठी के ही समान है और एक न एक दिन छूट जाएगा। इसका अहंकार अभिमान करना मूर्खता है, तो मूर्खता नहीं करनी चाहिए। और जीव के ऊपर किसी इस ब्रह्म परमात्मा को बता करके भटकाना नहीं चाहिए, धोखे की बात नहीं कहना चाहिए कि कर्म का दंड वही देता है, नरक स्वर्गम पहुंचाता है। ये कितना बड़ा दोष लगाना है, कितना बड़ा झूठ है। इस झूठ में मत फंसो भाई, क्योंकि अपने ही कर्म हमको दंड देते हैं, तो इसमें ईश्वर परमात्मा की क्या जरूरत है? हमारे कर्म ही हमको दंड देते हैं। कर्म करें हम और दंड दे कोई दूसरा, ऐसा नहीं, कर्म ही दंड देते हैं। कहते हैं कर्म करते पकड़ा गया तो पुलिस ने पकड़ा, अरे तेने कर्म किए इसलिए पुलिस ने पकड़ा, ना पुलिस क्यों नहीं पकड़े? वो तो कर्म बुरे करेगा तो पुलिस पकड़ेगी। और ऐसे निरे डूर रहे हैं, चारों ओर डूर रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ती है? जैसे हमारे कर्म ही हमको पकड़ते हैं। और यही यम है, कहते यम दंड देते हैं, कर्म ही दंड देते हैं, और कोई हमको दंड देने वाला नहीं। तो कहते कोई ईश्वर परमात्मा आता है और वहां पर जीव जाता है। अरे ईश्वर परमात्मा बने हुए तो यही बैठे हैं ना, पकड़ने वाले, न्याय करने वाले, और यही ले जा करके जेल में डाल देते हैं और यही फिर बाहर करते हैं। लेकिन जो कर्म बन गया उसका तो छापा पक्का लग गया, उसका तो दंड हमको भोगना ही पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता है सारे संसार में। तो काठ की कोठी कहिए नासमान, सोई ब्रह्मांड और सोई पिंडांड, तामे ठोर ठोर अहंकार की ये आग लगी हुई है, वाणी की आग लगी हुई है। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी सब जर करके भस्म हो गए, और साकट मूर्ख भी जर के भस्म हो गए, चाहे वो कसाई हो चाहे पंडित हो। जिनको अपने आप का ज्ञान नहीं, पारक ज्ञान नहीं, वो तो भटक भटक करके मरेंगे ही मरेंगे। सदु देख कहते कि सावन केरा सेहरा, बुंद परा आसमान, सारी दुनिया वैसे भई गुर नहीं लागा कान। सदगुरुदेव ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये 77 नंबर की साखी है। साखी साक्षी गवाही रूप में चेतन जीव सत्य है, अजर अमर अखंड अविनाशी है, इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं है, और मानने वाले की भूल है। इस भूल को मिटाना चाहिए आज मानव जन्म में आकर के। आज यदि ये भूल नहीं मिटी
तो कब मिटेगी? पशु पक्षी खानी मिटेगी क्या? वह मिटने वाली नहीं है। तो साहब जी कहते सावन कहिए वेद, ताको सेहरा कहिए वेद मंत्र, सो आसमान कहिए अंतःकरण, तहां से मंत्र बुंद चुबा और चेले के कान में पड़ा। इस प्रकार सारी दुनिया वैष्णव भई, गुरबा लोगन के चेले भई, पर ये कछु गुरु नहीं। गुरु तो पारखी को कहिए, ये तो कन फुक्के जीवन को भरमाने वाले काल हैं। ये तो गुरबा है, गुमराह करने वाले, धोखे में डालने वाले, विषय भोगों में सने रहते हैं, दूसरों को सनाते रहते हैं, भरम भूल कल्पना में अंधे हैं और दूसरों को करते हैं। आंख मीच करके बिना दया के और बकरे के सिर को काट के अलग कर देते हैं। इनके एकदम दया कहाँ है? ये तो खून ही है। मुर्गाओं को पकड़ पकड़ करके आगे फेंक देते हैं, पंखों को नोच देते हैं, मछलियों को पकड़ पकड़ के लाते हैं, कितने बड़ी दुर्दशा से मारते हैं, कितने बड़े पापी हैं। क्या इनको धर्मी कहिए? जो पत्थर की मूर्ति बना करके जो खाती पीती बोलती चालती नहीं, जीभ लंबी लटका देते, काला मुंह कर देते, हाथ में खप्पर दे देते, तलवा देते, खून पीती है। ऐसे बना बना करके स्वयं बकरों को काट काट करके चढ़ाते रहते हैं। तो सावन कहिए वेद, ताको सेहरा कहिए वेद मंत्र, सो आसमान कहिए अंतःकरण, ता से बुंद चुबा और चेले के कानम पड़ा और चेला बेचारा खुश हो गया। ये कितनी बढ़िया बात कही गुरु महाराज जी ने। इस प्रकार सारी दुनिया और वैष्णव भई, वैष्णव का मतलब बेशरम भई, उनको शर्म नहीं रही, पत्र पूजने लगे, देवी देवतन के नाम पर बकरे काटने लगे, मेढ़ा भैंसा काटने लगे, गाय काटने लगे। इसी प्रकार से जो मुसलमान लोग है ना बेशरम बन गए, या शर्म इनकी बिल्कुल खत्म हो गई, दुख देने लगे, मारने काटने लगे, हलाल करने लगे और फिर चिल्लाते, इधर हलाल करते हैं और फिर चिल्लाते हैं, हुकारी मारते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकारे, इधर हिंदू हुकारी मारते, उधर मुसलमान आते हैं, इधर ये सब के सब और चिल्ला रहे हैं। जब ये पाप करते ही नहीं, उनका खुदा पक्का है, तो ये हुकारी क्यों मारते हैं? पहले पाप करते हैं, फिर दुख रोते हैं, इस पाप से बचाओ। अब वो तो है ही नहीं बचाने वाला, बचाएगा कौन? गुरबा लोगों के चेले भाई, पर ये कुछ गुरु नहीं हुए, ये तो गुरबा हो गए। गुरु तो पारखी को कहिए, ये कन फुक्के जीवन को भरमाने वाले हैं, अंधविश्वास में डालने वाले हैं, विषय वासना में डालने वाले हैं। ये तो कसाई बना देते हैं, ये शुद्ध भक्त नहीं बना पाते। गुरु है नहीं, गुरु हो तो भक्त बना में, और भक्त की जो काल मधुर हो तो वो संत बने, और संत बने तो वो गुरु बने। तो ऐसा तो है ही नहीं। इन लोगों ने तो सबके सब धोखे में डाले। तो बंदी छो सदगुरुदेव जी पुकार के, तो सावन केरा चेहरा बुंद पर आसमान। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस वेद की वाणी ने, इस कुरान बाइबल की वाणी ने, इन्होंने सबको गधा बना दिया। कोई भी सार भेद को जान नहीं पाए, धोखे में फंसे रहे हैं। चैतन्य को मुर्दा के आगे झुका दिया, चेतन पर मुर्दा को पुजवा दिया। अब क्या किया जाए? ढेंग बूढ़ा उतरा नहीं, या ही अंधेसा मोह, सलिल मोह की धार में क्या नींदर आई तो। सदगुरुदेव जी 78 नंबर की साखी में कितना सुंदर प्रकार डाले। अब फिर भी यदि लोगों की आंख ना खुले, फिर भी अंतःकरण गंदा रह जाए, तो इसमें साहब क्या कर सकते हैं? संत गुरुजन तो न्याय निर्णय की बात बता सकते हैं, धर्म से हटा सकते हैं, दूध भी मिटा सकते हैं। यदि कोई ना मिटाना चाहे तो क्या करें? वैद्य ने तो दवा दी, पर रोगी ना खाना चाहे
तो सदगुरु क्या करेंगे? डॉक्टर तो इलाज कर रहा है, दवाई देता है और रोगी उसको फेंक देता है, खाता नहीं, परहेज करता नहीं। डॉक्टर कहता है खटाई नहीं खाना, वो खाता है। डॉक्टर कहता है परहेज करना, वो करता नहीं। तो कैसे बात बनेगी? नहीं बन सकती है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ढिंग कहिए नजदीक। तो गुरु कहते हैं कि मेरे सामने नजदीक संसार सब भ्रम में बूढ़े, सब के सब बूढ़ रहे। मैंने बहुत समझाया पर उतरे नहीं, भ्रम भूल कल्पना से उतरे नहीं, विषय वासना से दूर नहीं हुए। यही बात का मेरे को बड़ा अंदेशा होता है कि पारख पद नजदीक होई के ये मेरी तरफ फिर के देखते नहीं और मेरी वाणी बूझते नहीं। ताते मैं इसे फिर बोलता हूँ कि हे भाई, सल मोह की धारा में तेरे को क्या नींद आ गई है? क्या तू इतना सोच समझ नहीं पा रहा है कि ये पत्थर है? तुझे पता नहीं है कि पृथ्वी जल वायु अग्नि ये सब जड़ हैं? तू जनैया है, तू नाम रखने वाला है। अरे होशियार हो, वो नहीं तो तेरे को मोह की धार संसार में बहाए ले जाएगी, डुबा देगी। तू ढेणों में डूब जाएगा, ढेक गई है मनुष्य जन्म। और मनुष्य जन्म में आके कल्याण के नजदीक आकर के और यहाँ पर अपना तू निवेरा कर सकता था। सभी प्रकार के मोह को, ममता को, आसक्ति को, जात को, वर्ण को, छल को, चंद्र को, कपट को, चार वेद को, 6, 7, 18 पुराणों को, इस धोखे की वाणी को परख सकता था। परखने की तेरे अंदर बहुत बड़ी कला है, तो ज्ञान कला है जीव की, और किसी में ज्ञान कला नहीं। ज्ञान कला जीव के पास है और परख सकता है, मूर्खता को दूर हटा सकता है, धर्म को मिटा सकता है, विषय वासना को छोड़ सकता है, पार की सदगुरुदेव की शरण में लग करके धर्म को दूर कर सकता है, बैर को जड़ मूल से त्याग करके अलग हो सकता है। लेकिन होता नहीं, गुरबा लोगों की बातों को मानता है ना, चमक दमक को देख करके भूल जाता है। स्त्री पुरुष की बात मानती है, पुरुष स्त्री की बात मानता है। और माया भी गुरबा लोग धोखे की बात बताते हैं तो उनकी बातों को सुन करके अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, ऐसी बात कहते हैं। किसी ने कहा कि सारी प्रेरणा परमात्मा देता है, तो ज्ञान भी परमात्मा देता है, इसलिए तू चिंता क्यों करता है? परमात्मा के दिए हुए ज्ञान का दुरुपयोग मत कर, जैसे तेरे अंदर भावना आवे तैसा करता जा। ये सुन करके ये लोग बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं और धोखे में फंसे रहते हैं। सदगुरु देखे थे कोई परमात्मा बाहर से कोई प्रेरणा नहीं देता है, कोई काटने मारने सताने की कोई प्रेरणा नहीं देता है। हम स्वयं इस संसार में भूले हुए, हमको दूसरा कोई भुलाने वाला है ही नहीं। साखी कहे गहे नहीं, चाल चली नहीं जाए, सल धार नदिया बहे, पांव कहाँ ठहरा है। ये साखी नंबर 79। सदगुरुदेव एकदम बहुत पवित्र शुद्ध साफ उपदेश दिए हैं। चरा फटका निर्मल दाग है, साकी आंखी ज्ञान, साकी कहे गहे नहीं, चाल चली नहीं जाए, और सल धार नदिया बहे, पांव कहाँ ठहरा है। मैं सर्व साक्षी, ऐसा सांख्यवादी वेदांती कहते हैं, परंतु पारख पद कछु कहते नहीं, तो उनको पारख ज्ञान है ही नहीं, धोखे में बहे जा रहे हैं। और पारखी के संग बिना कछ वो पद कहा जाता नहीं। जब तक पारखी सदगुरुदेव के शरण में नहीं आएंगे और धोखे को नहीं त्यागेंगे, भ्रम को दूर नहीं करेंगे, तब तक तो पद पहचान में आएगा। ताते बिना पारख साक्षी कहाँ रहेगा, नहीं रह पाएगा, अपने पद से गिर जाएगा, भ्रम भूल कल्पना विषय वासना में लुट जाएगा, चोरी हो जाएगी। साक्षी कहे से कछु टिकने को जगह मिलती नहीं, फिर अन्य करके कहता है कि सब मेरा स्वरूप, मैं पूर्ण आत्मा, तो वाणी की धारा
महाप्रलय पांव कछु टिकने का नहीं, कहाँ टिकेगा, टिकने नहीं देती। ये माया पैर नहीं टिकने देती, ये भ्रम पैर नहीं टिकने देता। बहाई के भ्रम समुद्र में मिलाए देती है ये माया। साखी पढ़ते हैं गावते हैं परंतु उसका विचार कोई कहते नहीं, और जैसी साखी बताती है वैसी चाल चली नहीं जाती। ये संसार मोह की धार में बहा चला जा रहा है, बिना पारख पांव कछु टिक सकता नहीं। और माया भी गुरुवा लोग की शरण में जाकर के शांति मिल सकती नहीं, और संसार के विषय भोग में शांति है नहीं। इनमें तो दुख ही दुख है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, कोई तंत्र में, कोई मंत्र में, कोई जादू में, कोई टोना में, कोई हवन में, कोई होम में, कोई 4 वेद में, 7 में, 18 पुराणों में, पर्वत पहाड़ों में, नदी नालों में, सूर्य चंद्र में, ये सारे के सारे मस्त हो रहे हैं। ज्ञान बोध विचार की चर्चा सुनना ही नहीं चाहते। और यदि सत्य न्याय निर्णय की बात पार की संत गुरुजन बताते हैं तो ये हंसी उड़ाते हैं और क्या कहते हैं, ये तो नास्तिक हैं, ये क्या जाने। और नास्तिक बने हुए स्वयं बैठे हैं, जो नाश करे, जो बुद्धि को भ्रमित करे, जो चेतन पूजा को छुड़ावे, जो धोखे में फंसावे, जो पत्थरों की मूर्ति को पुजवावे, उनमें मेढ़े बकरे कटवावे, दूध घी चढ़वावे, वही तो नास्तिक हुआ। और जो इस सारी चाल से बचावे उसको कहते हैं आस्तिक। तो बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी आस्तिक थे, शुद्ध साफ पवित्र थे, निर्मल निदाग उनका हृदय था, सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दिया, भ्रम नहीं। साहब कहते कहता तो बहुते मिला, कहता मिला न कोई, सो कहता वही जान दे जो न कहता होय। ये 80 नंबर की साखी है। सदगुरुदेव ने कितना बड़ा प्रकाश डाला, सदगुरुदेव ने कितना बड़ा जंगल काटा, सदगुरुदेव ने सबके हित की बात कही, जीव को अजर अमर अखंड बता करके सारा जिसके ऊपर भार था जो दूर किया। कितना बड़ा सम्मान किया है जीव का सदु बंदी छोड़ सदु श्री कबीर साहब जी ने, है ना। तो ये सब तनधारी, ये सब जीव है तन में जो आए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय वैश्य तो कोई भी हो, एक सैयद मुगल पठान, सबको सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि भैया अपनी इज्जत जानो, आप चेतन जीव हो, है ना। आप अपने आप को जान लो और राग द्वेष को, धर्म भूल कल्पना को अपने अंदर से जड़ मूल से निकाल दो। छल कपट को दूर करो, क्रूरता निष्ठुरता दूर करो, हृदय की कालमा को दूर कर दो, है ना। जो आपने पाप जो कमाया है ये आपको दुख देगा, इसलिए जल्दी से जल्दी पाप कर्मों को त्याग दो जड़ मूल से। कहता तो बहुते मिला, और कहते रहोगे गाते रहोगे, इससे कुछ नहीं होगा। गहनता मिला न कोई, और जब तक गही के सत्य न्यायालय को और हृदय में जब तक नहीं बसाओगे सत्य न्यायालय के वचनों को, तब तक हृदय की कालमा दूर नहीं होगी। सो कहता वही जान दे, जो कहता है करता नहीं, है ना, जो चलाता है चलता नहीं, है? बोलता तो बहुत है पर उसके अनुसार करता नहीं। जो न गहनता हो, जो सत्य न्यायालय पर न चले, जो त्याग वैराग्य से जो ना रहे, जो चेतन पूजा ना करे और जड़ मानंदी में अपने समय को गंवा दे, ऐसे कहता को भाई जान दो। साखी शब्द कहने वाले बहुत मिले परंतु विचार के गहने वाले कोई मिले नहीं, इसलिए तो दुख हो रहा है। तो ऐसे कहने वालों को वही जान दे, जो विचार न गहेगा तो कहे से क्या होगा, कहे से कुछ भी नहीं होने वाला। रटते रहो, कथा में ऊंचे सुर बोलें और लेवे जेवे खावे को जो कुत्ता से भौंके, कितने भी भौंकते रहें, लेकिन जब तक छल को नहीं हटाएंगे, जब तक कपट को नहीं हटाएंगे, जब तक चोरी करना नहीं त्यागेंगे, हिंसा करना नहीं त्यागेंगे, विचार करना नहीं त्यागेंगे, धोखे में स्वयं सने रहेंगे, दूसरों को साने रहेंगे, तब तक इनको शांति मिल ही नहीं सकती है, कितना उपाय कर लें। बंदी छोड़ गुरुदेव ने कोई कसर नहीं छोड़ी, एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए और दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। सदु कहते एक नाम जीव का। सो जीव को गुरु उपदेश करते हैं कि हे जीव तेरे ऊपर एक ब्रह्म है, ऐसा धोखा जो खड़ा हुआ है ताको निर्वार डार। जो कछ धोखा है
तो निर्वारे बिना काम नहीं बनेगा, धोखा जाता रहेगा और जाते निर्वारा होएगा। सोई गुरु पद ता पर रहना, नहीं तो दो मुख के बोलने में बहुतेक तमाचा खाएगा, ताड़ सीध काल पे लगेगा, है ना। इसलिए अपने आप को जान, भ्रम को त्याग, नहीं तो विषय वासना में परम कला मर जाएगा। दो मुख कहिए काल, संधि, कर्म, ज्ञान और जीव मुख, माया मुख, ये दो मुख के बोलने में कई एक जीवों को ब्रह्म झाई खाई गई, धोखा खा गया, भ्रम में गिर गए, बेचारे जड़ाध्यासी हो गए, निज पद को जान नहीं पाए, फिर ठिकाना कहीं जीव को लगा नहीं, गर्भवास में आया, ये अर्थ। तम की आंच तमाच, गर्भवास की आंच, यही तो तम की आग है, यही तो कर्मों के अनुसार गर्भ में और ये अग्नि जला देती है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ज्ञानी विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, सब के सब अपने आप को और सुधार लो, अपना मन निर्मल कर लो, पार की सदगुरु श्री कबीर साहब जी की बात को मान लो, आपका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, जरा भी कुछ बिगड़ेगा ना। बात मान लो सदगुरु कबीर साहब की, प्यारा कुछ बिगड़ेगा ना, है ना। मन चित्त बुद्धि सब शुद्ध हो दे, मन की कालमा सब मिट जाए। इसलिए जल्दी से जल्दी भ्रम को दूर करो, जिसे वासना दूर करो, मारना काटना त्याग दो, राग द्वेष काट लो, बिल्कुल राग द्वेष को काट कर अलग कर दो, भगा दो अपने अंदर से, दूर करो इस पस्ता को, है ना, भ्रम को हटा दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। और नहीं तो मिथ्या धोखे में आपका जीवन चला जाएगा। कितना सुंदर उपदेश है सदगुरुदेव का, और फिर भी हम इसका आदर ना करें और राग द्वेष में ही मर जाएं तो सदगुरु का उपदेश क्या करेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी दूर हो और पवित्र अपने हृदय को करो, छल कपट को मिटा दो, फिर देखो आपके जीवन में कितना प्रकाश ही प्रकाश, फिर अंधेरा आएगा ही नहीं। बस नहीं बचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।